नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा, आज के स्टार्टअप्स ही हैं कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का लिया जायजा। कहा, पूरे देश में लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। झुमरी तिलैया नगर परिषद को पीएम आवास योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में देश भर में मिला दूसरा स्थान। उपायुक्त और नगर प्रशासक को प्रधानमंत्री ने किया ऑनलाइन सम्मानित। और रामगढ़ से पुलिस ने 9 अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। दुमका जिले से 8 साइबर अपराधी लिए गए हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही। बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का, भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती के अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। हमारी कोशिश है कि हम न सिर्फ समय के साथ चले बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन साथियों के साथ जरूरी है ही। बॉस और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करने वाली अमेरिका की एक कंपनी के अनुसार श्री मोदी की स्वीकार्यता 55% के साथ काफी ज्यादा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता हैं और देश के विकास को लेकर उनकी एक निश्चित सोच है। देश में कोविड का टीका मुफ्त मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। भारत की सरकार सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस न बनाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब 2000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है। देश भर में आज हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण की पूरी तैयारियों की जांच पड़ताल की जा सके। राष्ट्रव्यापी स्तर पर आज चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में यह अभियान सदर अस्पतालों में चलाया गया। राजधानी रांची में 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर इसका पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान प्री वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के बाद की इमरजेंसी के हालात का रिहर्सल हुआ। ड्राई रन के दौरान रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद, राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनूप रजक ने पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखा। इस प्रक्रिया के दौरान रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। वहीं पाकुड़ और चतरा जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश में कल 8,29,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई। अब तक करीब 17 करोड़ 39 लाख जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने मिलकर जांच सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को काफी विकसित किया है। देश में प्रतिदिन जांच क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। देश में कोविड रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। आज यह और घटकर केवल 2.43% रह गई। कल कोविड मरीजों में 4,000 की कमी आई। अब इनकी संख्या करीब 2,50,000 रह गई है। रोजाना संक्रमितों की संख्या भी 20,000 से कम हो गई है। कल करीब 19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह 96.12% पर पहुंच गई है। अब तक 99 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती है तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कल यह घोषणा की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन तथा कौशल विकास क्षेत्र की नई योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। विशेष ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन तथा कौशल विकास क्षेत्र की नई योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसमें कौशल विकास क्षेत्र की कुल 7 योजनाओं, जिसमें 120 स्कूलों के ड्रॉप आउट युवाओं को ब्रिज एजुकेशन, मुख्य धारा एजुकेशन एवं स्किल ट्रेनिंग देने को स्वीकृति दी गई है। जिले में ताल पत्तों से दोना पत्तल बनाने की मशीन के अधिष्ठापन एवं प्रशिक्षण कार्य तथा मशरूम उत्पादन केंद्रों की स्थापना के साथ साथ कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र की 5 योजनाओं सहित स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र की 4 योजनाओं तथा शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं को भी पारित किया गया है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बूटा सिंह के निधन से देश ने एक ऐसा उत्कृष्ट प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति खो दिया है जिसने सबसे लंबे समय तक सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बूटा सिंह एक कुशल प्रशासक थे जो गरीबों और वंचित लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। 86 वर्षीय बूटा सिंह का आज दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह पिछले साल अक्टूबर से ही कोमा में थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह
साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। 9 वर्ष के प्रथम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप और झुमरी तिलैया नगर परिषद के नगर प्रशासक कौशलेश कुमार यादव को ऑनलाइन सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित संग्रहालय 5 जनवरी से फिर खुल जाएगा। इसे कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से जनता के लिए बंद कर दिया गया था। सोमवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर ये संग्रहालय प्रतिदिन खुलेगा। दर्शक इसे देखने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। उपराजधानी दुमका में नए साल के आगमन के साथ ही ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम पूरी तरह खुशनुमा है और लोग जाड़े की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उपराजधानी दुमका में नए साल के आगमन के साथ ही ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिन के न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है, धूप में गर्मी बढ़ी है, मौसम पूरी तरह खुशनुमा है और लोग जाड़े की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। नए साल का लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। हालांकि सभी पार्क कोरोना संक्रमण के भय के कारण बंद रहे, लेकिन मसानजोड़ और नदियों के किनारों की खुली वादियों में लोगों ने पिकनिक मनाया। वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने साल के पहले दिन बाबा वासुकीनाथ, दानीनाथ, चुटोनाथ, सिरसानाथ, कमलेश्वरनाथ और धर्म स्थान में पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की कामना की। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। रामगढ़ जिले की पुलिस ने आज 9 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज बताया कि इनके पास से बंदूक, कारतूस, मोबाइल टावर की बैटरियां और आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। पुलिस ने दुमका जिले से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,47,000 रुपए नकद, 29 एटीएम कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लातेहार जिले से एक महिला उग्रवादी समेत 2 को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने आज बताया कि इनकी गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के चटनाही गांव से की गई है। इनके पास से पुलिस ने नेपाली रुपए, मोबाइल फोन, आधार और वोटर कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। गुमला जिले के भरनो परवल मार्ग पर पड़की टोली गांव के समीप आज एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे, जिनकी सामने से आ रही एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र स्थित कुंडलीपुर गांव में एक नक्सली ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नक्सली और उसकी पत्नी को पीट कर मार डाला। जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इस पूरी घटना के पीछे जमीन विवाद का कारण सामने आया है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा, आज के स्टार्टअप्स ही हैं कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का लिया जायजा। कहा, पूरे देश में लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। झुमरी तिलैया नगर परिषद को पीएम आवास योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में देश भर में मिला दूसरा स्थान। उपायुक्त और नगर प्रशासक को प्रधानमंत्री ने किया ऑनलाइन सम्मानित। और रामगढ़ से पुलिस ने 9 अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। दुमका जिले से 8 साइबर अपराधी लिए गए हिरासत में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।